जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हमारा जो विषय रहेगा, राजस्थान में 50 नए जिले बन गए गुरुजी। और एक पर्सन एग्जाम में बहुत आता था और आता भी है क्या कि जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था, तो BWHW के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। और जैसे ही 50 जिले बने, हमारे तो गोल हो गए गुरुजी। ओ बताओ तो मैं क्या याद करा। बिल्कुल सिंपल सो है, आ जाओ साथ मिलके सारा आपा पढ़ ले आज। तो 50 जिला के आधार पर आपा कोपेन को, व्लादिमीर कोपेन को जो है वर्गीकरण देखेंगे। देखो, कोपेन जो व्यक्ति था वो कहाँ का था? जर्मनी का था। किस कहाँ का था? जर्मनी का। ये बात याद रखना। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के जो वर्ग बताए, अब वो कितने बताए? 4। तो 4 जो भाग हैं वो कोपेन ने बताए थे। गुरुजी 4 कौन कौन से? पहले तो मैं 4 भाग याद कराता हूं। बोलो सबसे पहले ए। बोलो सारे ए। ए के बाद क्या आता है? बी। और बी के बाद फिर बोलो बी, और फिर बोलो सी। बोलो ए बी बी सी। ए बी बी सी। एक बार और बोलो, ए बी बी सी। ए बी बी सी। अब सभी में लगा दो डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। लगाओ सभी में डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। देखो, पहले वाली जलवायु जो खंड है वो कंप्लीट हो गया। ए डब्ल्यू हो गया ना? वाह गुरुजी क्या ट्रिक है। आगे देखो पूरे याद हो जाएंगे। ए जी ओ जी जी लगा के इसको कंप्लीट करो। सी डब्ल्यू जी, ये दो तो याद हो गए। अब रह गए ये दोनों। देखो लास्ट में दोनों के एच डब्ल्यू तो आएगा, दोनों में एच डब्ल्यू आएगा। बोलो एच होमवर्क देता था ना, तो वो होमवर्क ऐसे मान लो मास्टर, एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब एक आएगा बी, एक आएगा एस। ठीक है, तो सॉरी, एक आएगा डब्ल्यू, एक आएगा एस। तो एस ऐसे लिखते हैं ना अपने, ऐसे। तो इसको उल्टा कर दोगे तो ये लो, है ना, 2 बन जाएगा। तो 2 नंबर पे नाम जो है वो किसका है? वो है बी एस एच डब्ल्यू का। और बात करें नंबर 1 की, तो यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू। गुरुजी समझे नहीं? एक बार और बना लेंगे। देखो भाई, बोलो ए ए, बी बी, बी बी सी। ये समझ गए? डब्ल्यू डब्ल्यू लगाओ, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू। ये कंप्लीट हो गई पहली जलवायु खंड। जी लगाकर ए जी ओ जी, इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब रह गए ये दोनों, एच डब्ल्यू तो आएगा, इसमें डब्ल्यू एच आएगा, इसमें एस एच आएगा। क्लियर हुआ? आ जाओ देखते हैं। ये रहा ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो है, वो जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। सी डब्ल्यू जी की बात करें तो उप आर्द्र जलवायु, जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? टोंक। और इसका कौन सा है? बांसवाड़ा। ये भी याद रखना। और बी एस एच डब्ल्यू की हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बोलो प्यार से, नागौर। नागौर, बिल्कुल गुरुजी, नागौर। और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, यानी यहाँ शुष्क है, जीरोफाइट्स प्रकार की, वो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा? मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया बालोतरा जो जिला है वो किस जलवायु प्रदेश का भाग है और वहां कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो याद रखना बालोतरा हो गया, सांचोर हो गया, बालोतरा, सांचोर। यहां पर जो जलवायु पाई देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है? वो मिलती है स्टेपी तुल्य जो है वो वनस्पति। ठीक है, चलो भाई अब पढ़ते हैं इनके जिले। कितना परिवर्तन हुआ? आ जाओ, नया मैप लिए और नए पे यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीचे वाला जलवायु छोटा खंड था, वो था ए डब्ल्यू। क्या था भाई? ए डब्ल्यू, है ना? बिल्कुल। देखो इसके पहले तो देखते हैं कंप्लीट जिले कौन कौन से हैं। ए डब्ल्यू के पहले अपने देखेंगे कंप्लीट पूर्ण जिले जो सीमा लगाते हैं वो कंप्लीट कौन से हैं। पहले कंप्लीट जिले पढ़ेंगे और उसके बाद जो मेरे दोस्त पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनकंप्लीट। अनकंप्लीट जिले जो है वो फिर पढ़ेंगे। ओके, कंप्लीट जिले देखो, बांसवाड़ा बिल्कुल, डूंगरपुर बिल्कुल, सलूम्बर बिल्कुल, प्रतापगढ़ बिल्कुल। पहले तो ये 4 जिले लिखते हैं। बोलो कौन कौन से? बांसवाड़ा, एक तो हो गया बांसवाड़ा, ये लो गुरुजी बांसवाड़ा लिख दिया। और दूसरा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद याद रखना प्रतापगढ़। अरे डूंगरपुर के बाद क्या याद रखोगे? प्रतापगढ़। 3 तो ये याद ही हैं गुरुजी हमें, 3 तो ये याद ही हैं। तो एक नया याद करने में क्या जोर आ रहा है गुरुजी? कौन सा? सलूम्बर। सलूम्बर तक याद हो गया, ये कंप्लीट हो गया। एक झालावाड़ जो जिला है वो कंप्लीट है, झालावाड़ जिला कंप्लीट है। इतने जिले तो हैं कंप्लीट इसमें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, झालावाड़, ये हो गए कंप्लीट। अब आधे आधे जिले भाग आगे, जैसे 12, जैसे 12, आधा जिला कोटा का, आधा जिला चित्तौड़गढ़ का, आधा जिला जो है वो उदयपुर का, आधा जिला जो है वो कौन सा है? उदयपुर का। उदयपुर का याद हो गया, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आधा कोटा और 12, इस आ गया, बिल्कुल आ गया। टोटल जिले कितने हो गए? 5, 5 और 4 9। ए डब्ल्यू के अंदर टोटल कितने जिले आते हैं? 9।
इतो ही खेल है, बोलो समझ में आ गई? ये एक बार थोड़ा सा देख लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। CWG, CWG जो पूर्वी मैदान है, जो सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधि जो जिला करेगा वो टोंक करेगा। वहां पर बांसवाड़ा कर रहा था। गुरुजी यहाँ की वनस्पति और बता दो तो मजा आ जाएगा। AW के अंदर वनस्पति सवाना प्रकार की पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? सवाना प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट CWG, अरे वही बात, कंप्लीट और अनकंप्लीट की। कंप्लीट, कंप्लीट और अनकंप्लीट, अनकंप्लीट बिल्कुल पढ़ेंगे मेरे दोस्त। हाँ इधर देखो, ये अपनों ने इस प्रकार यहां से वो निकाला था। ये ठीक है। अब ऊपर देखो, पहले कंप्लीट जिलों की बात करें तो बोलो, देखो इसको सिंपल याद करने का तरीका है, ठीक है। खेरथल पूरा आएगा। खेरथल बोलो एक, बाकी मैं याद कराता हूं। गुरुजी खेरथल तो लो बोल दिया, तो फिर बोलो ABCD। एक मिनट, खेरथल के बाद क्या याद रखोगे? A B और C और D। ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, अरे याद करो फटाफट साथ में, करौली। और D से दो याद कर रहे हैं, पहले धौलपुरी पढ़ते थे, अब एक डींग और पढ़ना पड़ेगा। तो डींग जो जिला है वो किस जलवायु खंड का हिस्सा? डींग जो है वो CWG जलवायु खंड का जो है वो हिस्सा, उपाद्र जलवायु पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गए, ठीक है। खेरथल हो गया, डींग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, अलवर भी हो गया, ठीक है। इसके बाद दौसा, दौसा, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, तीन ये हो गए। देखो ये रहा सवाई माधोपुर, ये रहा गंगापुर सिटी, ये रहा दौसा। कोटपुतली पूरा नहीं आ रहा। जयपुर शहरी पूरा आ रहा है। जयपुर शहरी जो है वो पूरा आ रहा है। तो एक तो हो गया कौन सा? जयपुर शहरी। टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, कौन से भाई? टोंक, केकड़ी और शाहपुरा। अरे समझ में तो आ रहा है ना? समझना क्या है, याद करना है मेरे दोस्त। अगर आप किसी को राजस्थान का पूरा मानचित्र भरना आ गया, उसको कतई इस चीज की जो है वो चिंता नहीं होगी। तो केकड़ी के बाद याद करना है शाहपुरा। केकड़ी के बाद कौन सा जिला याद करोगे? शाहपुरा। और भीलवाड़ा भी इसके अंदर लगभग पूरा आ गया। भीलवाड़ा भी लगभग क्या आ गया? कंप्लीट जो है वो आ गया। तो इतने जिले जो है वो कंप्लीट आ गए इसमें। ओके गुरुजी, देखो टोंक पढ़ लिया, जयपुर ग्रामीण पढ़ लिया, सॉरी शहरी पढ़ लिया, और दूदू पूरा नहीं है, थोड़ा सा भाग ऊपर चला गया। केकड़ी पूरा आ गया, शाहपुरा पूरा आ गया, भीलवाड़ा जो है वो भी पूरा आ गया। और बूंदी लिख लिया, बूंदी नहीं लिखा तो यहां पर लिख लेना बूंदी। बूंदी का भाग भी इसके अंदर कंप्लीट जो है वो आ गया। अब बात करें अनकंप्लीट की, तो कोटा 12 तो हो ही गए, कोटा और 12 तो हो ही गए। चित्तौड़गढ़ भी इसके साथ हो गया। कोटा 12 चित्तौड़गढ़, तीन जिले नीचे वाले आ गए, ठीक है। उदयपुर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और कौन सा हो गया? राजसमंद। देखना मेरे दोस्त, राजसमंद ये रहा, उदयपुर ये रहा। ये होने के बाद आपको याद रखना है ब्यावर, अजमेर, दूदू। ब्यावर, ब्यावर, अजमेर और दूदू, ब्यावर, अजमेर और दूदू, ब्यावर, अजमेर और दूदू। ये लिखा अपनों ने, ब्यावर, फिर अजमेर और फिर दूदू, और फिर जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, कोटपुतली। बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त। ये जिले आपको देखो, अगर राजस्थान का मानचित्र भरना सीख लिया ना, तो ये मान लो कि कोपेन का जलवायु बस ऐसे लाइन मार कर ही देखना कि कहां पर किस प्रकार जाएगा, ठीक है। मैंने तो एक बार ये जिले लिखाए हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हो। अब याद रखो, कंप्लीट जिले तो ये आएंगे, खेरथल ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डींग, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जयपुर शहरी, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी। अनकंप्लीट में आएंगे कोटा 12 चित्तौड़, अनकंप्लीट को मतलब है पूरी सीमा ना लगाओ जी को। कोटा 12 चित्तौड़गढ़, उदयपुर राजसमंद, ब्यावर, दूदू, अजमेर, कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण। समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं अपने ये वाला भाग। ये वाला जो भाग है इसका नाम है BSHW, अर्ध शुष्क। कौन सी जलवायु? अर्ध शुष्क। गुरुजी वहां पर जो वनस्पति मिलेगी देखने को, वो कैसी मिलेगी? CWG में जो वनस्पति मिलेगी वो मिलेगी पतझड़।
कौन सी वनस्पति मिलेगी? पतझड़। और अगर हम बात करें इसमें अपने अर्ध शुष्क में, तो यहाँ पर स्टेपीज जो है वो वनस्पति मिलेगी। स्टेपीज तुल्य वनस्पति जो है वो इस भाग में मिलेगी। अब एक बात याद रखना, ठीक है। अब इधर से देखो, यहाँ पर कंप्लीट जिले कौन कौन से हैं? कंप्लीट जिलों की अगर हम बात करें तो लो भाई, धा करके इनको फटाफट भर दीजिएगा। और राजस्थान जी के इसी प्रकार आगे कंप्लीट पढ़ने के लिए मैं जियोग्राफी आपको करा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में देखना, अलग से जो है वो हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, इसमें आप आराम से पूरी क्लासेस देख सकते हो, मजा आ जाएगा राजस्थान जी के पढ़ के मेरे दोस्त। अब बात करें अपने कंप्लीट की, तो कंप्लीट देखो, झुंझुनू आ गया, नीम का थाना आ गया, सीकर आ गया, डीडवाना आ गया, नागौर आ गया। तो झुंझुनू नीम का थाना, झुंझुनू, सीकर, सीकर आ गया, और डीडवाना आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करें जोधपुर ग्रामीण और शहरी बालोतरा। देखो जोधपुर एक तो हो गया ग्रामीण, और एक जोधपुर जो है वो आ गया शहरी, दो तो ये आ गए, ठीक है। बालोतरा भी कंप्लीट आ गया, बालोतरा, ठीक है, बालोतरा कंप्लीट आ गया। फलोदी याद आया है ना, सांचौर पूरा आ गया, जालोर आ गया, सिरोही आ गया। सांचौर, जालोर और सिरोही, ये तो आ गए कंप्लीट। जालोर और सिरोही ये कंप्लीट आ गए, ठीक है। झुंझुनू आ गया कंप्लीट, ओके। बालोतरा, जालोर, पाली भी इसके अंदर कंप्लीट आ गया। तो इतने जिलों की जो सीमा है वो तो आ गई कंप्लीट। ब्यावर कंप्लीट नहीं है, ब्यावर भाई आधा कटा हुआ है, ये बात तो हम झूठ नहीं बोल सकते। देखो नंबर बात करें, अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो मेरे दोस्त ध्यान करिएगा। इधर तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। देखो ये रहा फलोदी, एक जिला, मैं घोड़ा मार रहा हूँ, वो लिख लेना आप, जो आधा है। ब्यावर 2, अजमेर 3, दूदू 4, ठीक है। जयपुर ग्रामीण 5, उसके बाद आप याद करोगे चूरू 6। तो 6 जिले जो हैं वो आधे, एक कोटपुतली हो गया, ये भी आधा भाग इसका आ रहा है। तो ये जो आपके सामने 7 जिले जो हैं वो आधे आएंगे कहाँ पर, वो आधे आएंगे अपने BSHW के अंदर। कंप्लीट तो वो जिले हो गए आधे। ये एग्जामिनर मान के चलना, लगभग जो प्रश्न पूछेगा वो कंप्लीट से पूछेगा, तो कंप्लीट को रट के रखना है। अगर पूछा जोधपुर ग्रामीण कहाँ आता है, BSHW के अंदर। पाली कहाँ आता है, BSHW में। सांचौर कहाँ आता है, बालोतरा कहाँ आता है, बिल्कुल मेरे दोस्त रट देना इनको। चलो अब तो छोटा सा भाग रह गया, अरे भाई ये बस इतना ही रह गया। ये है C, क्या है मेरे दोस्त, याद रखो, BWHW, ये भाई मरुस्थलीय यानी शुष्क, जीरोफाइट्स जो है वो वनस्पति। इसमें कंप्लीट जिले देखो कौन कौन से हो गए। एक तो अनूपगढ़, लो भाई, अनूपगढ़ जिला जो है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। गंगानगर जिला कंप्लीट हो गया, गंगानगर जिला जो है वो अच्छा, उस भाग में जैसलमेर भी आता है, वो लिख लेना, अगर पीछे नहीं लिखा है तो जैसलमेर भी याद आएगा इसमें। एक गंगानगर हो गया और एक हनुमानगढ़, ये 3 जिले जो है वो हो गए कंप्लीट। अब अनकंप्लीट की अगर हम बात करें, तो अनकंप्लीट में मेरे दोस्त देखो क्या क्या नाम हो जाएंगे। अनकंप्लीट में एक तो नाम आ जाएगा चूरू का, एक नाम किसका आ जाएगा, चूरू का। एक नाम आ जाएगा बीकानेर, एक नाम आ गया बीकानेर। बीकानेर के बाद एक नाम आ जाएगा अपना फलोदी, और फलोदी के बाद जैसलमेर वैसे इसी के अंदर है। अगर जैसलमेर पूछे किसमें है, तो जैसलमेर अगर दोनों ही ऑप्शन में देता है तो जैसलमेर का आप ये चुनोगे, क्या भाई, BWHW, ठीक है। और फलोदी लिख दिया, बिल्कुल। चूरू भी लिख दिया, ये 4 जिले बिल्कुल। टोटल इसमें 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले। अरे मेरे दोस्त मेरे भाई बोलो जानकारी कैसी लगी। अच्छा टेलीग्राम पे मैंने अभी एक PDF और डाल दी है, क्या। अच्छा उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पशु प्रीचर का जो बैच जो साथी लेना चाहता है वो विजन इंस्टीट्यूट जो है वो ऐप डाउनलोड करे, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है। अगर स्वास्थ्य बेस से आप जुड़ते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। न्यू बैच ऑनलाइन शुरू किया गया है और रिकॉर्डेड ऑफलाइन से इसकी क्लासें जो है वो मिलेंगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कोई साथी जीके का स्पेशल बैच लेना चाहता है, स्पेशल जीके का, तो स्पेशल जीके का जो बैच है वो भी इसी ऐप के ऊपर आप जाकर आपको जो कोर्स जो अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हो। और मेरे दोस्त मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि ये जो नवीन राजस्थान का जो मानचित्र है वो आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर, जीके बाय अजय सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपको चैनल ना मिले सर्च मारने पहली बात तो मिल जाए वो ऊपर कहीं या नीचे कोई कोना लागड़ो मिल ही जाए वो। अच्छा ठीक है, तो सर्च कर लियो और वो ले लियो मैप।
मिला आपा अगला भाग में। जानकारी कैसे लगे बता देना, और कमेंट आप जरूर में बता, जो भी मतलब किस जो है टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, क्लासेस चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करो। उसी के ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी, चाहे संविधान हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। हम अगर खुद नहीं पढ़ाएंगे तो किसी टीचर को बुलाएंगे, आपको तो देंगे। ठीक है भाई, ओके, आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले भाग में। बहुत प्यार मिला इस क्लास में आपका, थोड़ा सा शेयर करो तो कर दो यार, ठीक है। बाकी करना तो आज कौन सकूँ, लेकिन स्वाभिमान बनो। अगर इतना कुछ आपके लिए किया है, थोड़ा एक एक आंकड़ों काटियो इकट्ठा किन्नू, तो थोड़ा सा शेयर तो बनता ही है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग।